आप देख रहे हैं नेटवर्क भारत मीडिया। भागलपुर से शंभू कुमार गोस्वामी की खास रिपोर्ट। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड स्थित सभागार भवन में सोमवार को बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करना, जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करना। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अभय कुमार ने की। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी नीतीश कुमार, अंचलाधिकारी दिव्या कुमारी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह सहित अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं पंचायत के मुखिया उपस्थित रहे। हालांकि बैठक में कुल 21 राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि अधिक संख्या में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जा रही थी। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तैयारियां, राहत एवं बचाव कार्य, सुरक्षित शरण स्थलों की व्यवस्था, नावों की उपलब्धता, खाद्यान्न एवं पेयजल की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा और आपदा के समय त्वरित राहत पहुंचाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे ज़्यादा जो परेशानी आपको हो रही है, आप लोगों की बातों से लग रहा है जिया सूची से रिलेटेड हो रही है। तो जिया सूची में जहाँ तक हम जानते हैं कि प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दिया गया है सभी। पिछली बार भी मैंने हटाया था, इस बार भी आया। ठीक है हर बार आ रहा है। ठीक है सारी बातें हम लोग बात करें कि आप अभी पहले तो अटेम्प्ट कीजिए, आप हटाकर उसको दीजिए। ठीक है, हम लोग उसको कोशिश करते हैं उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद हर आप बोल रहे हैं नई एंट्री के लिए जो डिलीट कर रहे हैं उसके लिए हम कह रहे हैं हर पन्ने पे अनुश्रवण का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, एक मुखिया जी ने ये भी बोला कि जो पंचायत अनुश्रवण होता है उसमें कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते हैं और हमारे यहाँ से भी करनी जानी चाहिए। तो पंचायत अनुश्रवण में जो है राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव वैसे भी होता है, उनका सिग्नेचर होना है। उसके अलावा जीते हुए मुखिया होते हैं, हारे हुए मुखिया होते हैं, उप मुखिया होते हैं, पार्टी के सदस्य होते हैं, बीजेपी अगर है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जदयू है, जो भी है, उन सब का जो मोहर होता है उसके साथ जो भी प्रतिनिधि है उनका सिग्नेचर होता है, वार्ड सदस्य का सिग्नेचर होता है। तब वो जब हर पेज पर आप कर देंगे तो हम उसको मान करेंगे। ठीक है, एक रात का काम है, जब हम लोग को करना होता है तो बहुत जल्दी रातों रात आप लोग करके देते हैं जब आप लोग को एंट्री करानी होती है, डिलीट कराना। तो अगर आप लोग पंचायत अनुश्रवण समिति का बैठक कर ले तो अच्छी बात है। हाँ, कर ले तो अच्छी बात है। कई बार होता है कि आनंद फानंद में नहीं हो पाता है तो भी जो लिस्ट होती है वो घूम जाती है और सभी लोग उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो मेरा बस ये कहना कि हर पन्ने पे अगर सबका सिग्नेचर होगा तो हमारे लिए आसान होगा, ताकि कल को ना आप और ना हम किसी पे एलिगेशन लगा पाए कि किसी ने अपने जो निजी स्वार्थ के लिए किसी को नाम ऐड कर दिया। अच्छा, कुछ बैजपुर मुखिया जी का सवाल था कि सूची में नाम है पर मिल नहीं रहा है। हाँ, सूची में नाम है और एक और जगह किसी ने इशू उठाया कि रिजेक्टेड क्या होता है। नाम तो है, उसके सामने रिजेक्टेड लिखा हुआ है। तो दो चीजें, एक तो रिजेक्टेड लिखा हुआ है, एक एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस, एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस। रिजेक्टेड लिखा हुआ है मतलब हमने जब पेमेंट करने के लिए भेजा हो, इस साल नहीं, पिछले साल नहीं, पिछले साल उसे कभी भी भेजा हो, तो जब उसको पेमेंट गया नहीं क्योंकि उसका जो बैंक अकाउंट है उसके आधार से लिंक है। इसका एक ही तरीका है ई-केवाईसी। हमको नहीं पता कि इससे पहले आपको बताया गया है कि नहीं, सीओ साहब या और कोई बताया कि नहीं। केवाईसी करना होता है, ई-केवाईसी करना होता है। वैसे स्थिति में भी नहीं मिला है। बिल्कुल मिलेगा। नहीं, अगर आप देखिए इसमें भी क्या होता है कि दो बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, हम लोग कभी कभी पेमेंट कराते हैं, पता चलता है दूसरे बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है, पता चला बाद में किसी और बैंक। अगर आपका दो बैंक, सबसे अच्छा तरीका है कि आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलिए, सबसे अच्छा तरीका है। पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी आधार से लिंक होता है, उसको पैसा जाना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसका भी पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट होता है उसको पैसा जाता है। रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस का कोई तरीका और नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे या आप ही नहीं कर पाएंगे। आपको ई-केवाईसी कराना है, आपको जो है थंब इम्प्रेशन जो है लेकर घूमता है, बैंक वाले लोग लेकर घूमते हैं। आप बोलिएगा तो हम चिट्ठी निकाल देंगे प्रमुख के साथ, एक आपके पास भी घूम जाएंगे, या फिर हर पंचायत में, पंचायत भवन के पास आप एक कैंप लगा देते हैं, सबको लेकर आइए और अंगूठा लगवा दीजिए, एक फॉर्म भरवा दीजिए। पीएफएमएस वाला एनपीसीआई का फॉर्म रहेगा, एनपीसीआई का फॉर्म भरा दीजिए और उसी से ही रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस वाला इशू सॉल्व होगा और यहाँ से कुछ नहीं।
देखिए जब हम एंट्री कराते हैं एक चीज बताइए ना, जैसे कि NPCI में जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है वो ऑलरेडी NPCI में तभी मिल रहा है, बाहर का पैसा दूसरे अकाउंट में कैसे होगा? देखिए ये अब क्या है ना कि पहले हम लोग खुद दिया करते थे, अब ये सब बैंक और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, कई चीजें सॉफ्टवेयर से हम लोग भी समझ नहीं पाते। NPCI वृद्धा पेंशन मिल रहा है, एक बार बाहर वाला कोशिश नहीं मिल रहा है क्यों? कीजिए, एक बार NPCI का फॉर्म भर के और eKYC कराने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हमको बताइए, हमको लगता है कि सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एक बार कोशिश कीजिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन से बैंक में लोग गए नहीं हैं, परेशान है, कोशिश करते नहीं वो रिजेक्टेड वाला जो है वो eKYC से ही सॉल्व होगा। हम लोग एक एक जगह कैंप लगा रहे हैं पंचायत में। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में भी अगले बार पैसा आता है। देखिए अगर NPCI कराने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है तो प्लीज उन लोगों का लिस्ट हमको दीजिए कि हाँ भाई हमने ये NPCI कराया था, क्योंकि हम लोग को जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है हम लोग आपको पास करते हैं और आपसे फीडबैक लेके हम ऊपर को देंगे, हम चिट्ठी लिखेंगे डीएम साहब को, डीएम साहब विभाग में देंगे कि भाई हमने कराया NPCI उसके बाद भी पेमेंट नहीं हुआ, तो विभाग कुछ बोलेगा, क्योंकि विभाग का ही गाइडलाइन है कि आपको KYC कराना है, तो हम यही चीज़ लिख करके देंगे कि हमको 10 लोगों का अपने पंचायत में नाम दीजिए कि आपने जिसका eKYC NPCI फॉर्म भराया उसके बाद भी उसको पेमेंट नहीं किया। ठीक है, ये बात। अब तो एक है कि मुखिया जी ने कहा कि 500 लोगों का नाम देते हैं, 100 ही लोगों का नाम चढ़ता है, तो इस चीज़ के ट्रांसपेरेंसी के लिए हम क्या करेंगे, आप एक प्रतिनिधि हमको दीजिएगा, हर वार्ड में हमको वार्ड सदस्य को बैठा दीजिएगा, हम यही कराते हैं। वार्ड सदस्य जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वही देखेंगे खुद कि अब क्या दिक्कत है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ठीक है, अब एक और चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अभी क्या हो गया है, जो नई एंट्री हो रही है, नई एंट्री जो हो रही है वो नए सहमति पत्र के साथ हो रही है, ये पत्र भी विभाग से आया है। ठीक है, हम नादिर बाबू को बोलते हैं, सभी मुखिया जी लोग को दे देंगे। अभी जितने भी नए एंट्री होगी वो इसमें अपना सहमति पत्र देंगे, इस फॉर्मेट में सहमति पत्र देंगे और साथ में 5 लोगों का आधार चाहिए नीचे, यहाँ आप आधार लिख देंगे, स्वयं का आधार तो यहाँ लिख दिए, माता का आधार, पिता का आधार, एक भाई का आधार, बहन का आधार, पत्नी का आधार। इतना करने के बाद आपका एंट्री होगा, क्योंकि ये नया सॉफ्टवेयर आ गया है, ये नया इस महीने इस साल आया है। अगर मांगा अविवाहित है तब कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप उससे ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानी है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो इस बार का सॉफ्टवेयर है उसके लिए आप अपने अपने तरफ से वार्ड को भेजिए और देखिए कि वो बिना माँ बाप के आधार के न्यू एंट्री ले ही नहीं रहा है, तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बार भेज दीजिए, सभी लोग जो है वार्ड सदस्य को या मुखिया जी आप लोग खुद भी आगे देख लीजिए। ठीक है, बना दिए हैं। ये सहमति पत्र जो है, ये सहमति पत्र में आपको नाम भरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो नए लोग हैं उसका सहमति पत्र में नाम भर दीजिए। कोई बात नहीं, अब हम नहीं जानते ये लोग क्यों नहीं बताया, लेकिन ये सहमति पत्र लगेगा। ठीक है, और वही बात है आधार, और अगर आपको डाउट है कि माँ बाप का आधार कैसे चढ़ाएं, एक बार आप लोग खुद कंप्यूटर पर बैठ के देख लीजिए, बिना माँ बाप के आधार के, बिना भाई बहन के आधार के वो चढ़ ही नहीं रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा जो है एफर्ट इस बार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ की हमको नहीं बताया कितने लोगों को पेमेंट होता है, हम पता करा देते हैं, लेकिन आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अगर आए होंगे, इनके कोई प्रतिनिधि आए होंगे, तो हमको सेंसस का पॉपुलेशन देंगे। हम जानना चाहते हैं कि सेंसस के पॉपुलेशन के आधार पे हो रहा है कि इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं हमारा आपके पंचायत का जो सेंसस का पॉपुलेशन है 5000 है, तो आप 5000 लोगों को देंगे, 6000 के लोगों को, 10,000 के लोगों को नहीं दे सकते। तो एक बार आप पॉपुलेशन जो है आप प्रोसीडिंग में लिखिए, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है वो हमको जो सेंसस है, सेंसस का डाटा देंगे कि किस किस पंचायत में कितना कितना पॉपुलेशन है, लिखेंगे पोर्टल खोलने के लिए। ठीक है, वो भी पूछते हैं कितने दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ऐसे हम चिट्ठी लिखेंगे और प्रमुख साहब और वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करते हैं चिट्ठी देंगे कि हम लोग को जो इनके पंचायत कोऑपरेटर है अगर हम लोग को दे पाए,
10-15 दिन के लिए, तो सभी मुखिया जी लोग अपने अपने पंचायत कोऑपरेटिव के साथ हम लोग जगह बना देंगे, वहाँ बैठ के और एंट्री करा लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-2 दिन लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी भी तो पेमेंट हो रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग छूटा है, 10%, 10-20% छूटे होंगे, तो छूटे नहीं होंगे। हाँ हाँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। आपको कुछ ममलखा से जो सवाल था अनुश्रवण फोरम वाला, वो बता ही दिए। हाँ, इनके द्वारा कहा गया कि भ्रमण करने की आवश्यकता है, तो हम भ्रमण कर लेते हैं। हम धीरे धीरे सभी पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, और जब करेंगे तो आपको भी सूचना देंगे। आप भी आइए, आप भी बताइए कौन सा ऊंचा जगह है, कौन सा कहाँ बाढ़ आती है, क्या तरीका है, कहाँ नाव देना है, ताकि हमको भी सहायता मैडम से कर ले। नाव जो है, नाव तो मझली नाव ही चलती है ना, तो रूल है। बड़ी वाली भी चलती है, छोटी नहीं चलती है, मझली चल सकती है, ठीक है। और बचा कि आप कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी नाव चलेगा, तो जेई साहब जो है हमारे कि ये सही, ये नाव चलने योग्य है या नहीं, तो वो करके देंगे, उसके लिए निश्चित रहिए। बहुत लोग एलिगेशन लगाता है, इसका नाम जोड़ दिए, इसका नाम जोड़ दिए, अपने आदमी को। हमें भी नहीं आता है, सभी मुखिया जी लोग पे आता होगा, हार्ट पे आता होगा कि आप जो अपने आदमी है उसको प्लास्टिक दे दिया, अपने आदमी को जीआर। तो ये सब ठीक है, होता है, लेकिन लास्ट में हम लोग को क्या है, बाय एंड लार्ज की निकाल लेना है बाढ़, ठीक है, कम परेशानी हो निकाल लेना। अब देखिए जीआर के अलावा देखिए कम्युनिटी किचन को लेकर है, हम जो लिस्ट देखिए 28 जगह कम्युनिटी किचन चला था। अगर आप लोग को नई लिस्ट देनी है कि कितने जगह और चलना चाहिए, तो हम लोग को लिस्ट आप सुझाव अपना दे सकते हैं कि इस बार इतने जगह चलना चाहिए। बाकी आप जानते हैं किस तरह से किचन चलता है, तो उस तरह से डेपुटेशन जो है किचन का नाजिर बाबू करा देंगे। उसका अलग लिस्ट दीजिए, दोनों पर वेरीफाई आप लोग जो करते हैं, जितने पॉलिटिकल राजनीतिक दल के जितने सदस्य हैं और वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उस पंचायत के, तो वो उसको वेरीफाई करके दीजिएगा। तो हमको नहीं लगता कि उसके बाद कोई दिक्कत है। थोड़ा सा एलपीसी जाएगा तो दिक्कत है, बहुत बार एलपीसी करने के बाद पीएमएस के पोर्टल को दिखता नहीं है। ये बात सही है कि आप लोग एलपीसी करवाते होंगे लेकिन दिखता नहीं। तो उसका एक है कि यदि जो पूर्व में वो खाता दिया होगा, उस खाता के एलपीसी बार बार करवाने पर, केवाईसी करवाने पर भी वो नहीं, उसमें पैसे जा रहा है, नहीं दिख रहा है, जो पीएफएस का पोर्टल है उसको नहीं दिख रहा है, तो आप उसको अलग खाता खुलवा दीजिए। और उसका संख्या आपको लगता है हर पंचायत में भी लगता है 15-20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए भी इतना ही मामला फंसता है। तो दूसरे योजना में हम लोग का जो चलता है उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है कि उसका संख्या बहुत कम रहता है, 0.5%, 8%, उसको अलग खाता खुलवा दीजिए कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट करवाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों अलग अलग है, तो पोस्ट का ही इंडिया पोस्ट का ही दोनों अलग अलग है। आज शांति समिति की बैठक थी और शांति समिति के बैठक में बहुत ऐसी बातें चर्चा में आई। सबसे पहले तो नाव आया या उसके शिविर को लेकर के बहुत सारी चर्चा हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? आज बाढ़ आपदा अनुश्रवण समिति की बैठक प्रखंड स्तरीय थी, जिसमें कि पूर्व में 2025 में बाढ़ से संबंधित जो भी आय व्यय का विवरण था उसको संपुष्टि से पूर्व उसको बैठक में के पटल पर रखना था, लेकिन आय व्यय का पूर्ण ब्यौरा आज बैठक के पटल पर नहीं रखा गया, क्योंकि वह पूर्णतया भी नया सीओ आने के कारण उनको हस्तगत नहीं कराया गया है पूर्व का। इसलिए आगे के बैठक में आय व्यय का ब्यौरा रखा जाएगा और आगे की जो भी कार्रवाई होगी या जो बैठक में जो निर्णय लिया गया उस पर खासकर जो है जीआर राशि पर जो व्यवस्थित ढंग से लाभुक के खाते में जाए, इस पर विचार हुआ। नाव की व्यवस्था पर विचार हुआ। शिविर, राहत शिविर जो चलेगा वह रहा, उस पर बात रही और विभिन्न तरह के मुद्दे, पॉलीथीन वितरण
और सामूहिक किचन की बात रही, स्वास्थ्य से संबंधी बात रही, और पशुपालन जो पशु धारकों को परेशानी न हो उस पर हुआ, और महामारी न फैले इसके लिए भी बात विमर्श हुआ। उसमें तय किया गया कि समय बाढ़ आने से पूर्व जो भी है तैयारी बाढ़ आपदा से संबंधित उसको पूरा किया जाए, और जीआर राशि को पंचायत स्तर से अनुमोदन कराकर राजनीतिक दल के हारे हुए मुखिया, जीते हुए मुखिया, वार्ड हारे हुए वार्ड, जीते हुए वार्ड से करा के प्रखंड अनुश्रवण समिति के बैठक में रखा जाए। उसके बाद ही उसको नया नाम जोड़ा जाए ताकि वह गलत नाम नहीं जाए और गलत आदमी को उसका लाभ नहीं मिले। इस पर पूर्ण फोकस रहा आज की बैठक का। और आए जनप्रतिनिधियों का, आज बारिश का दिन भी था, वर्षा हो रही थी, जनप्रतिनिधियों की भी कमी थी, विभाग से आए हुए पदाधिकारियों का भी उपस्थिति कम था, इसलिए निश्चित किया गया कि बहुत शीघ्र, बहुत कम समय में यह नोटिस दिया गया था। आगे बाढ़ के पूर्व एक बैठक होगी जिसमें पूर्ण रूप से और बृहद रूप से अनुश्रवण किया जाए। अपना परिचय दें। मैं ब्रजेश कुमार सिंह, प्रखंड विस्तृतीय अध्यक्ष सबौर। सबौर प्रखंड के सभागार भवन में अनुश्रवण समिति की बैठक थी जिसमें बहुत सारे मुखिया और भी जनप्रतिनिधि लोग भाग लिए और बहुत सा समस्याओं को पटल पर रखा गया। और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बाढ़ पूर्व अनुश्रवण समिति की बैठक प्रखंड मुख्यालय में आज थी। उसमें बाढ़ के समय जो परेशानियां आती है, जो परिवारों के साथ परेशानियां होती है, हर पंचायत में, हर पंचायत से मुखिया लोग अपनी अपनी बात रखे। जीआर राशि की उसमें लिस्ट की बात आई, कहीं कहीं पंचायत में गलत लिस्ट भी दिया जाता, उसको भी रखा गया। जो लाभुक वास्तव में रहता है उसको नहीं मिल पाता है, जो बाढ़ से ग्रसित नहीं रहते हैं परिवार उसको भी मिल जाता है। सारी बातों पर अपने अपने पंचायत का मुखिया लोग, जनप्रतिनिधि लोग, राजनीतिक दल के सभी पार्टी के सदस्य आए थे, सभी अपनी अपनी बात रखे और अंचलाधिकारी पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए, इस बार वो नए हैं इस अंचल में, फिर भी वो पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए साफ़ सुथरी लिस्ट सभी मुखियाओं से मांगा गया है। जो लिस्ट में डेट परिवार है उसको काटने के लिए सूची से कहा गया है और सही परिवार को जोड़ने के लिए पंचायत अनुश्रवण की बैठक में पारित कर उसे प्रखंड अनुश्रवण समिति में देने का लिस्ट सभी मुखियाओं को निर्देशित किया गया। अपना परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार मंडल, मैं राजनीतिक दल जनता दल यू से प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया। मैं जिला उपाध्यक्ष भागलपुर।